नमस्कार। हमारे चैनल नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और मधुर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिन भर की थकान, परेशानियों और सभी उलझनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देगी, ताकि आप पूर्ण शांति से नींद की मीठी गोद में समा सकें। तो सबसे पहले एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आज का दिन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का समय है। याद रखें, जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो वर्तमान की खूबसूरती हमसे छिन जाती है। अपनी हर सांस के साथ अपने मन की हर फिक्र को बाहर निकालें। जब भी सांस छोड़ें, अपनी सभी चिंताओं को छोड़ने की कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढील दें। अपने मन को शांति की गहराई में डुबो दें। हमें पूरी आशा है कि इस कहानी के हर शब्द में आपको वह सुकून और शांति मिलेगी जो आपकी आत्मा के हर कोने को छू जाए। तो आइए अपने मन और शरीर को इस पल में डुबो दें और हमारे साथ इस नई जादुई कहानी के अनुभव में शामिल हो जाएं। एक समय की बात है। एक छोटे प्यारे से गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम कोमल था। कोमल की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी जो एक शांत सड़क के किनारे बसी थी। उसकी दुकान से गुलाब, गेंदे, रातरानी और चमेली की मीठी खुशबू हवा में फैल जाती थी और सड़क पर गुजरने वाले हर इंसान का दिल मोह लेती थी। कोमल अपनी बेहतरीन कला का उपयोग करते हुए नाजुक फूलों से गुलदस्ते बनाती थी जिन्हें देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता। वह अपने ग्राहकों की खुशी को अपनी खुशी मानती और जब वे उसके द्वारा बनाए गए गुलदस्ते खरीदते तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फूलों के साथ उसकी दुकान और भी खूबसूरत हो जाती थी। कोमल के लिए ये फूल केवल पौधे नहीं थे, वे उसकी भावनाओं का हिस्सा थे। उसकी मेहनत और स्नेह से बनाए गए गुलदस्ते न केवल उसकी दुकान को सजाते थे, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लाते थे। हर दिन वह अपनी कला के माध्यम से जीवन की खूबसूरती को साझा करने के लिए तत्पर रहती। कोमल एक साधारण और प्यारी लड़की थी
और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ शौक थे। हर सुबह जब वह अपनी दुकान की ओर जाती, वह एक खूबसूरत शोरूम के पास से गुजरती। उस शोरूम की खिड़की में एक गुलाबी रंग का रेशमी गाउन एक हसीन पुतले पर सजाया होता था, जो इतना सुंदर था कि कोमल की नजरें हर बार उस पर टिक जाती थी। गाउन की डिजाइन में गले के चारों ओर नाजुक लेस थी और उसकी सिलाई के अद्भुत काम से वह चमकता रहता था। कोमल हर दिन उस गाउन को देखती और मन ही मन उसे अपने अगले जन्मदिन पर पहनने का सपना भी देखती। वह अपनी छोटी सी दुकान में मन लगाकर काम करती और हर एक पैसा बचाती, इस उम्मीद में कि एक दिन वह गाउन खरीद सके। फिर एक दिन जब वह फूलों के नए गुलदस्ते सजा रही थी, उसने देखा कि एक परिचित बिल्ली उसकी दुकान में लंगड़ाते हुए आई। यह वही बिल्ली थी जिसे कोमल अक्सर दूध पिलाती थी और उनके बीच एक खामोश संबंध विकसित हो गया था। लेकिन आज बिल्ली घायल लग रही थी। बिना किसी झिझक के कोमल ने उसे गोद में उठाया और उसके पंजे में एक घाव देखा। कोमल ने अपने प्यार और देखभाल से बिल्ली का इलाज किया, उसे खाना दिया, उसकी देखभाल की और अगले कुछ दिनों तक उसे आराम दिया। बिल्ली धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसकी आंखों में कोमल के प्रति आभार झलकने लगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक सुस्त दोपहर में जब सूरज अपने चरम पर था, कोमल अपने फूलों के साथ काम कर रही थी और उसकी गोद में बिल्ली आराम से सोई हुई थी। तब उसने अचानक देखा कि बिल्ली हल्की सी चमक रही है। कोमल चौंकी और वह चमक धीरे धीरे तेज होती गई। बिल्ली से जादुई किरणें फूटने लगी, मानो कोई मंत्र जाग उठा हो। चमकदार रोशनी और जादुई धूल में लिपटी बिल्ली एक सुंदर परी में बदल गई, जिसके पंख सितारों की तरह चमक रहे थे। उसकी उपस्थिति से दुकान में एक अद्भुत जादू फैल गया। कोमल यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय कोमल, मैं काफी समय से तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारी दया, नम्रता और जीवों के प्रति तुम्हारा प्रेम मुझे छू गया है। आज मैं तुम्हें इन सब का इनाम देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, जो भी तुम चाहो। कोमल अभी भी चकित थी। उसने धीरे से सर झुकाकर कहा, धन्यवाद प्यारी परी, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मेरे फूल, मेरी दुकान और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी भी। परी कोमल की इस विनम्रता और उदारता से और भी प्रभावित हो गई। उसने कोमल से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। कोमल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ लिया। कमरे में एक नरम सुनहरी रोशनी भर गई। जब कोमल ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को
एक बहुत बड़ी खूबसूरत फूलों की दुकान में खड़ा पाया, जिसकी दीवारें सबसे चमकदार और रंग बिरंगे फूलों से सजी थी और हवा में उनकी मीठी खुशबू फैली हुई थी। दुकान में कई लड़कियां ग्राहकों से बात करते हुए फूलों को सजाने का काम कर रही थी। ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। फिर कोमल ने नीचे देखा और खुशी से चौंक गई। उसने वही सुंदर गुलाबी गाउन पहन रखा था जिसका वह सपना देखा करती थी। यह गाउन कोमल पे खूब जच रहा था। उसकी नाजुक लेस और चमचमाती सिलाई उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और तारे आसमान में चमकने लगे, कोमल अपनी जादुई दुकान में घूमती रही, पूरी तरह संतुष्ट और आभारी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी स्वर्ग के सुंदर बगीचे में खड़ी है। परी ने उसे वह दिया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, आपकी दयालुता किसी के जीवन में नई रोशनी भर सकती है। कोमल की कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें यह नहीं पता होता कि हमारी एक छोटी सी दया कब और कैसे हमारी दुनिया को बदल सकती है। इसलिए हमेशा अपने दिल में दया और विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि यही वो जादू है जो दुनिया को और भी सुंदर बना देता है। इस कहानी के समाप्त होने पर हम आशा करते हैं कि आप विश्राम की उस गहराई में उतर चुके होंगे जहां केवल शांति और सुकून का एहसास है। धीरे धीरे इस कहानी को अपने हृदय में समेटे हुए स्वयं को मीठे नींद की गोद में सौंप दें, जहां हर चिंतन, हर थकान विलीन हो जाए और बस एक गहरी मधुर निद्रा के स्पर्श का एहसास हो।